रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी सर. चलो जी चैप्टर 1 पे आ जाए. नहीं हुआ 4 डेफिनेशन करने से आपके काम चैप्टर हो गए. सिर्फ 2 चीजें ही हमने पढ़ी. पूरा करेंगे. किधर है बाकी किधर है? मैसेज करना है ग्रुप में. मैं कर दिया सर 10 मिनट पहले. अच्छा हम कहाँ पे बैठ हुए हैं? चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज शुरू करते हैं चैप्टर 1. हम अपना तकरीबन हाफ लेक्चर जो है वो थ्योरी को कवर करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 1 से 4 तक, और बाकी हाफ के अंदर हम क्वेश्चन जो हमारे इनकम टैक्स है उसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. और जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी फिर हम चैप्टर वाइज अपनी कैलकुलेशन के चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज करते जाएंगे, लेकिन विद फ्लो चार्ट्स. हम उसके फ्लो चार्ट भी, नोट्स भी और वो चीज़ें भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ, और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम साथ साथ इंडिविजुअली करते जाएंगे इंशाअल्लाह. चलिए जी, हमारा जो पहला चैप्टर है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में अच्छा देखिए मेरा बच्चा, कोई भी जब कानून बनता है या जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है, वो ऐसा नहीं होता कि किसी भी बंदे के जहन में बैठे बैठे कोई चीज़ आई है और उसके ऊपर उसने ये कह दिया कि हमने ऐसे करना है और उसके बाद वो चीज़ वैसे हो जाती है. मतलब एक जो लॉ बनने का प्रोसेस होता है वो बड़ा लेंथी होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है. आज हमारे सामने ये जो लॉज मौजूद हैं, आप सब मेरे ख्याल में बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे. उनके अंदर आपने कुछ टर्म्स ऐसी पढ़ी होंगी जो एक्चुअली नॉर्मल इंग्लिश में नहीं है. जिस तरह कि आपने बिजनेस लॉ में वर्ड क्वाइज पढ़ा होगा, जिसको कसाई कहते हैं. इसी तरह वाइड एब इनिशियो पढ़े होंगे, वेटर डिक्टा पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट्स पढ़े होंगे. काफी सारे अल्फाज ऐसे होते हैं बेसिकली वो इंग्लिश के हैं ही नहीं. इस तरह मैथ में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं वो किसी न किसी और लैंग्वेज से आए होते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों सारा स्टैंडर्ड या सारा लॉ इंग्लिश में क्यों नहीं लिख दिया जाता. एक ही लैंग्वेज होगा, बीच में डिफरेंट लैंग्वेजेस के कुछ उन्होंने तुर्किश डाली है, कुछ उन्होंने यूरोपियन, यूनानी, यहाँ तक के बहुत पुरानी टर्म्स जो क्या कहते हैं हजारों साल पुरानी लैंग्वेजेस जो अब तकरीबन खत्म होने वाली हैं, उनके अल्फाज भी शामिल होते हैं हमारी आज की बुक के अंदर. तो क्यों नहीं इसको सारा इंग्लिश में कर देते. मेरा बेसिकली वजह ये है कि जब भी कोई लॉ जो आज हमारे सामने एक डिफाइंड फॉर्म में मौजूद है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जैसे IFRS हमारे सामने मौजूद है, IS मौजूद है, ISA मौजूद है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है. ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी रूम के अंदर बैठ के साइंसदानों ने सोचा, दिमाग लड़ाया और लिखना शुरू कर दिया और फिर जनाब जी वो 4 साल तक अंदर
क्वारंटाइन रहे और फिर उसके बाद उन्होंने बाहर निकले और एक स्टैंडर्ड पेश किया कि हमने ये लिखे। ऐसा बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये एक ओवर द पीरियड जो तपस्या है हम लोगों की, जो हमारी लर्निंग है, उसके बाद। तो इसका मतलब ये है कि तमाम लॉज या स्टैंडर्ड किसी एक जगह पे किसी एक रीजन में नहीं बने। कुछ स्टैंडर्ड्स वो कहीं पे डिफाइंड होंगे, कुछ स्टैंडर्ड किसी नेशन ने डिफाइन किए होंगे, कोई किसी और एरा में डिफाइन हुए होंगे, कोई किसी और जगह पे किसी और मुल्क के अंदर डिफाइन हुए होंगे। और फिर हमने क्या किया, जब ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुई तो हमने उनकी अच्छी चीजें लेना शुरू की और कोशिश की कि तमाम सेंट्रलाइज सिस्टम है तो हमने सबको इकट्ठा करके हमने आज तक स्टैंडर्ड की शेप दे दी है। लेकिन अभी भी 100% दुनिया के अंदर चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं हुई। मतलब अगर हम अपनी बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो जो हमारे IFRS हैं ये 100% अप्लाई नहीं होते। राउंड अबाउट 95% कंट्रीज में अप्लाई होते हैं, 5% अभी भी गैप्स चलते हैं, उनके अपने चलते हैं। यहाँ तक इंडिया में IFRS अप्लाई नहीं होता, गैप्स करता है, अमेरिका गैप्स करता है, ऑस्ट्रेलिया गैप्स करता है, कनाडा गैप्स करता है। तो क्या हुआ, क्या कोशिश हम कर रहे हैं। अब मसला वहां पे आया जब हमने स्टैंडर्ड्स को मर्ज करना शुरू किया, सेंट्रलाइज्ड करना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले तो डिफाइन किया कि हमारी सुपर पावर अमेरिका है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी अमेरिका की है, चाइना इंडिया के साथ साथ मतलब वो पावर में है। तो हमने अपनी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को करना है। और उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड्स उठाए जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे, जो हमारी लैंग्वेज में नहीं थे, जो इंग्लिश में नहीं थे, उनको फिर हमने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब मसला ये आता है कि हर लैंग्वेज की लिमिटेशन, हर लैंग्वेज की लिमिटेशन है। सबसे बेहतरीन या इसको कहते हैं कंप्लीट लैंग्वेज, डिटेल्ड लैंग्वेज है वो अरबिक। कई अल्फाज अरबी के ऐसे जो उर्दू में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल हम कभी कभी इस चीज में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार सऊदी अरब वाले पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान को नहीं कहते, पे क्यों नहीं आते। आप पंजाबी बैठे हैं, ज्यादातर पंजाबी बैठे हैं, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग। आपको सराइकी का एक लफ्ज बताऊं, आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बनना करो, नहीं बे नहीं, बनना, आप क्या कर सकते, नहीं बे डालोगे, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते प्रोनाउंस। ये सिंपल ये देख लो ना, मैं इसे 10 बार इसका परसों मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है एक्चुअली हमारे वकास साहब के ऊपर। वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उनके ऊपर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने और मोइन साहब ने मिल के, और यकीन करें हमने आधा घंटा लगाया, उसके बाद हम भूल गए कि लफ्ज क्या था। उस बंदे को ये आपका कसूर नहीं है। बेसिकली लैंग्वेज लर्न करने की एक एज है, एक टाइम पीरियड, और उसके बाद वो आपसे नहीं हो सकता। हमारे अल्फाज आप नहीं बोल सकते, ये हर लैंग्वेज की लिमिटेशन है। तो अब जो स्टैंडर्ड अरबी में बने, अब वहां पे कई इस तरह के अल्फाज हैं जिनका पाकिस्तान में मतलब, उर्दू में मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन अगर हमारे फिरकों में लेके इसी वजह से बन गई, हमारे फिरके इसी वजह से बने। कुरान अरबिक में आया, अब जब हमने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, वो बहुत वसी लैंग्वेज है, बहुत वसी लैंग्वेज है। हमारी एक लिमिटेड सी कोई पता नहीं है भी कि नहीं, इधर से 2 इंग्लिश उठा दो, फारसी उठा दो, पश्तो उठा, 4 ये मिला, हमने अपनी एक उर्दू बना ली। और जब हम ट्रांसलेट करने लगे वो अल्फाज नहीं थे, हर किसी ने फिर मफहूम डालना शुरू किया, जो चीज की जहां पे अंडरस्टैंडिंग थी। जब आप मफहूम पे आएंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपकी परसेप्शन है, तो फिर चीजें डिफरेंट हुई, फिर के निकल आए। हालांकि भाई कर लेते ना, ऐसी चीज ही कर लेते। तो कुछ अल्फाज वहां पे ऐसे थे जो बेसिकली हमारी लैंग्वेज में थे ही, हमने उनको एज इट इज अडॉप्ट किया, एज इट इज वो अल्फाज हमारी लैंग्वेज के अंदर अडॉप्ट हो गए। उर्दू में कई लैंग्वेज इस तरह की बोलती हैं, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं जो अरबी के। आपने ये तो कभी नहीं कहा कि उर्दू में अरबी क्या कर रही है भाई। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, अल्फाज होते हैं, इस वजह से होते हैं कि उनका उस लैंग्वेज में कोई मीनिंग ही नहीं है। मफहूम वो साथ बता देते हैं कि जनाब जी वर्ड ab initio means a thing that is wrong या illegal या word from the beginning since beginning, लेकिन कोई एक लफ्ज मौजूद नहीं है इसके। इसी तरह हम मैथ में पढ़ते हैं और वहां पे वर्ड x, हम हमेशा x ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है खैर। तो बहरहाल क्या आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि जो मैथमेटिशियन हैं वो वहां पे ज्यादा एक्स ही क्यों यूज करते हैं? और ठीक है एक्स इस लाइन है कि उसे किया जाए, गंदा किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने ये क्यों नहीं रखा, उन्होंने जेड क्यों नहीं रखा, एक्स ही क्यों रखा?
तो क्या ये बेसलेस सी चीज है? नहीं भाई, टैक्स इटसेल्फ एक वर्ड है। आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, ये यूनानी तुर्किश लैंग्वेज का एक वर्ड है जो काई से मिलता है और उसका मतलब ची होता है, और चीज से निकला है कि एक चीज है। जो हम वर्ड चीज यूज करते हैं, इसका अरबिक में जो मफहूम है उसके लिए इंग्लिश में कोई चीज मौजूद नहीं है। मतलब चीज हम किसे कहते हैं? कोई भी अनआइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ है जिसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अनआइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट, तो उसको अरबिक में तो है, आगे इंग्लिश में कोई नहीं था, तो वो कहां से ढूंढ के और किधर से होते हुए, तो जाहिर सी बात है मैथ वहां से चली और घूमते हुए यहां तक पहुंची। एक्चुअली मैथमेटिक्स तो ओरिजिनेशन ही मुसलमानों की है। यही से पता चलता है कि जो एक मेजर चीज है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, कहां से निकला है। तो वहां से इस तरह हमारे स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, लॉज बनते हैं। तो जो हमारे टैक्स लॉज हैं, ये जो टैक्स का लॉ बना हुआ, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे 4 लोगों ने मिलकर बना दिया। ये लोग मिलके एक अर्जेंटली की एप्लीकेशन न लिख सकेंगे, स्टैंडर्ड के अल्फाज लिखेंगे। तो हमारे पास जो लॉ आता है वो बेसिकली डिफरेंट, हमने सोसाइटी से उठाया, डिफरेंट कंट्री से उठाया, मुख्तलिफ जगहों से हमने ली चीजें उधार, और कुछ अपना बीच में लुच फ्राई करके एक कानून बना के हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जब भी कोई लॉ बनता है या स्टैंडर्ड बनता है, उसकी हमेशा एक बेस होती है। जैसे कि पाकिस्तान की रियासत क्या है? पाकिस्तान कौन सी रियासत है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब इस मुल्क के अंदर कोई भी काम होगा वो इस चीज को वैलिडेट करेगा, इनवैलिडेट नहीं कर सकता। इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में इस मुल्क के अंदर क्या कोई कानून बन सकता है? नहीं। क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम हो सकता है जो इस प्रिंसिपल को निगलेक्ट करे, डिनाई करे? नहीं। अब यार तुम हाफिज साहब की बात ना किया करो ना, रिकॉर्डिंग हो रही है आज, खुदा का खौफ करो, ऐसे नहीं करते होते। तो अच्छे बच्चों की तरह आज पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, और हम बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। चले जी आगे चलते हैं। ये जानते हो रस्ते में उस्ताद पढ़े हैं। ओके जी, ऊपर से मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी सीधी की है, और मुझे वैसे ही क्लियर कर देंगे। खैर, अच्छा पॉइंट ये बेटा कि देखें, जब भी कोई रूल्स बनाए जाते हैं या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, पहले सबसे पहले उनकी बेस डिफाइन की जाती है, कि एक बाउंड्री लाइन डिफाइन की जाती है। एक सिस्टम की डेफिनेशन I2P में आप सब पढ़ते हैं। उसके अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम का एक गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, लेकिन बाउंड्रीज होनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए। तो पहली चीज जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारी बाउंड्रीज हैं या वो हमारी लिमिट्स हैं। जिस तरह हमने एक मुल्क बनाया, एक बाउंड्री डिफाइन की कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर जो भी कानून बनेगा वो इस्लाम को सामने रखते हुए बनेगा, इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल बनेगा इस्लाम को सामने रखते हुए बनेगा। इसी तरह जब टैक्स भी बनता है तो इसकी भी पहले बेसिस बनाई गई कि भाई टैक्स ले क्यों रहे हैं। ऐसे एक बंदा खड़ा हुआ कहता है आपने पैसे कमाए, हाँ कमाए, कार्ड मेरा है, क्यों? मैं दुआ कर रहा था बैठ। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई ना कोई तो रीजन होगी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हो। लॉ जस्टिफिकेशन पे बनता है, और मैंने ये भी बताया कि लॉ बनाया क्यों जाता है, लॉ बनाते क्यों हैं। चले थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू लेते हैं। होता ये था बेटा कि क्या हम इस दुनिया की मखलूक हैं? मैंने बात पहले बताई आपको, नहीं बताई। क्या हम इस दुनिया की मखलूक हैं? नहीं, हम इस दुनिया की नहीं। आप तो वाकई नहीं, वो तो वाकई प्रोटोक है। हम इस दुनिया की एक्चुअली मखलूक नहीं, हम यहाँ के लिए नहीं है। बेसिकली इंसान जो है वो एक बड़ी लाडली मखलूक है। देखो हम सब आलसी, बाय नेचर हम आलसी, यू नो। किस आलसी का मतलब पता है? मतलब क्या होता है वो सुस्त है, हम बाय नेचर सुस्त है। इसमें क्या हमारा कसूर है? नहीं भाई, हम इस दुनिया के नहीं है, हम शक्कत के आदी नहीं है। हम कहाँ के हैं? हम जन्नत से, लिटरली ये सब चीजें यार ये हकीकत है, हर चीज में निशानी है। देखो इस दुनिया के अंदर किसी भी जानवर को रीढ़ की हड्डी का मसला नहीं होता, सिर्फ इंसान को दर्द होता है रीढ़ की हड्डी का। क्यों? क्योंकि भाई जहां की हम हैं वहां पे ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है, ये बहुत कम है। ये दुनिया हमारी नहीं है। किसी जानवर को रीढ़ की हड्डी का कभी आपको दर्द नजर नहीं आएगा। जनाब जी एक भैंसी जा रही है और उसने कमर पकड़ यहाँ तक कि आपने डंडा ना मारा हो या कुत्ते की कमर पे आपने बट्टा ना मारा हो तो वो कभी आपको कमर पकड़ के चलता नजर नहीं आएगा। मरते दम तक तो सही चल रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ की मखलूक है, उनको यहाँ के हिसाब से डिजाइन किया गया। उनको यहाँ की कोई चीज नुकसान नहीं देती सिवाय इंसान के, लिटरली।
अगर उनको बीमारियां होती हैं या मसले मसाइल होते हैं तो वो खुद अपना इलाज करते हैं, क्योंकि उनका सारा कुछ यहाँ पे रख दिया गया, उनकी खुराक यहाँ पे मौजूद है, उनका इलाज मौजूद है, वो यहाँ की मखलूक है, हम यहाँ के नहीं हैं। हम इंतहाई आराम पसंद और वो ना लाडली मखलूक है। हम इस काम के लिए नहीं बनाया गया, ये तो फिर हमारे एक सिस्टम अल्लाह ने बनाना था, बना दिया और फिर अल्लाह ने बना दिए माशाल्लाह, तो चल रहा है। तो बेसिकली इंसान जो है वो शुरू से ऐसा पसंद है। हम जन्नत में तक तो ठीक थे, मजे में थे, इससे पहले भी हमारी एक लाइफ थी, हम आलम अरवाह में भी थे, हमारी रूहें तो बहुत पहले बन गई थी, बदरूहें भी बन गई थी। अब आप डिफाइन करें तो जब हम इस दुनिया के अंदर भेजे गए, पहले दिन से हमारी कोशिश ये रही है कि हमें वही तानाशाही चाहिए। और अगर आज देखें दुनिया के अंदर जो भी ज्यादात है, जो भी मसले हैं, एंड वही है कि भाई हम सुकून में। अब मसला ये था कि अल्लाह ने हमें दुनिया में तो भेजा और साथ में एक चीज लगा के भेज दी, टिड्डी, खाना पीना। ये वाहिद वो चीज है जिसने आज तक जो भी हमसे कराया इसी से। अच्छा, अब वही इसके लिए हमें मुशक्कत करनी थी। क्यों? इस दुनिया के अंदर हमारे लिए खुराक मौजूद नहीं थी, बनी बनाई, क्योंकि जानवरों के लिए मौजूद है। क्या उन्होंने कभी देखा है कुत्ता हल चला रहा हो, या पता चला वो खरगोश पाल रहा हो, मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, कभी देखा है? नहीं। उनकी खुराक मौजूद थी और रेडीमेड फॉर्म में मौजूद थी, चाहे वो ओमनीवोर थे, हर्बीवोर थे, जेड़े भी थे, उनकी मौजूद थी। हमें क्या करता, हमें मुशक्कत करनी